नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरबाइक्स में। मेरा नाम है अमित और हम लोग हैं आज बैंकॉक में, थाईलैंड में। यहाँ पर हम लोग चलाने आए हैं रॉयल एनफील्ड की नई हंटर 350। और ये मोटरसाइकिल जो है काफ़ी वक्त से अवेटेड है। यहाँ पे हम लोगों ने इस मोटरसाइकिल को अभी तक चलाया नहीं है। चलाएंगे हम लोग इसे शाम को। आज रात को एक नाइट ड्राइव होने वाली है बैंकॉक में, और उसके बाद कल पूरे दिन भर हम लोग इस गाड़ी को चलाएंगे भी, और इसका बहुत ही विस्तृत रिव्यू जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं मोटरॉइड से, वो भी आपके पास लेकर के आएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इस गाड़ी के बारे में वो सारी डिटेल्स बताता हूँ जो शायद आपको कुछ और लोग ना बता पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ा ही डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो इस बाइक का। और अगर हम लोग इसकी पोजीशनिंग की बात करें तो ये एक रोडस्टर के तौर पर पेश की जा रही है। आपने देखा होगा जे सीरीज़ जो इंजन है, जे सीरीज़ इंजन पर आधारित मीटियोर और क्लासिक आपने ऑलरेडी देखी है। तो इंजन जो है यहाँ पर मूलतः सेम है, इंजन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ये एक अलग बॉडी स्टाइल है। और एक रोडस्टर जो कि एक ज़्यादा अर्बन फोकस्ड बॉडी स्टाइल होता है, उस बॉडी स्टाइल के साथ यहाँ पर रॉयल एनफील्ड ने इस मोटरसाइकिल को पेश किया है। अब जैसा कि आपने देखा होगा, मीटियोर जो है एक फीट फॉरवर्ड क्रूज़र मोटरसाइकिल है, और क्लासिक जो है वो एक न्यूट्रल क्लासिक मोटरसाइकिल है, लेकिन ये एक ज़्यादा अर्बन फोकस्ड मोटरसाइकिल है। तो अब यहाँ पर चेंजेस क्या किए गए हैं इस बारे में हम लोग ज़रा बात करते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज है वो कुछ हिस्सों में चेंज किया गया है शैसी के। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप जानना चाहेंगे वो ये है कि ये जो आप सामने सस्पेंशन देख रहे हैं, इसका रेक एंगल जो है अब ज़्यादा शार्प है, और इसके कारण ये मोटरसाइकिल जो है एक ज़्यादा एजाइल मोटरसाइकिल बन के सामने आएगी, ज़्यादा शार्प मोटरसाइकिल बन के सामने आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि मोटरसाइकिल के कैरेक्टर को डिफ़ाइन करता है। ये एक ज़्यादा फ्लिकेबल, ज़्यादा एजाइल मोटरसाइकिल होगी, और इसे आप कॉर्नर्स पे भी ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा चेंज है। शैसी मोर और लेस सेम रहेगा, लेकिन ये जो हाफ पार्ट है, यहाँ तक का आप जो पार्ट देख रहे हैं, ये मोस्टली सेम है, लेकिन ये पिछला जो पार्ट है यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। तो ये सामने और पीछे जो चेंजेस हैं ये डिफरेंट है। अदरवाइज़ काफ़ी बड़ा पार्ट जो शैसी का है ये सेम है, स्विंग आर्म भी सेम है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि सस्पेंशन जो है ये एग्जैक्टली सेम है, तो ऐसा नहीं है। सस्पेंशन में बहुत भारी बदलाव किए गए हैं, और सामने और पीछे दोनों ही तरफ जो सस्पेंशन है ये भी पूरी तरह से ओवरहॉल किया गया है। सामने जो सस्पेंशन है ये 41 mm डाया सस्पेंशन है। यहाँ पर आपको 130 mm का ट्रैवल मिलता है, जो कि सेम है अगर आप इसे कंपेयर करें क्लासिक के साथ या फिर मीटियोर के साथ। और पिछला जो ट्रैवल है यहाँ पर आपको मिलता है 102 mm का सस्पेंशन ट्रैवल। 6 स्टेप एडजस्टेबल है ये प्रीलोड के लिए, और ये भी सेम है अगर आप इसे कंपेयर करें दूसरी मोटरसाइकिल्स के साथ में। यहाँ पर एक और जो बड़ा चेंज किया गया है वो ये है कि यहाँ पर जो व्हील साइज़ेज़ हैं ये अलग हैं। और हालांकि अगर आप इसे कंपेयर करें मीटियोर के साथ, तो टायर साइज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 100 एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको 110 सेक्शन 17 इंच व्हील मिलता है यहाँ पर, और पीछे आपको 140 सेक्शन टायर मिलता है। अब देखिए, ये जो टायर साइज़ है ये सेम है। 140 सेक्शन आपको मीटियोर में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो व्हील साइज़ है ये ज़्यादा वाइड है, यानी कि कॉन्टैक्ट पैच जो है ये ज़्यादा वाइड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ग्रिप ज़्यादा मिलती है, और ये मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा मेरे ख्याल से अभी हमने चलाया नहीं है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी जो है ये ज़्यादा होनी चाहिए। मैं इस बारे में कोई कमेंट अभी कर नहीं सकता, बट चलाने के बाद मुझे लगता है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर होनी। ये टायर्स भी ज़्यादा डिफरेंट हैं यहाँ पर, और अगर आप इन तीनों ही मोटरसाइकिल्स में देखें तो ये टायर स्पेसिफिकली बनाए गए हैं, और एक ज़्यादा स्पोर्टी राइडिंग के लिए मेरे ख्याल से ये टायर्स जो हैं ये ज़्यादा ग्रिपी भी होने चाहिए। तो ये सारे चेंजेस हैं। ब्रेक्स जो हैं ये सामने और पीछे सेम है। 300 mm ब्रेक सामने है, और पीछे आपको 270 mm के ब्रेक्स मिलते हैं। डुअल चैनल ABS यहाँ पर आपको मिलता है। सामने आपको ट्विन पॉट कैलिपर्स और पीछे सिंगल पॉट कैलिपर मिलता है। इसके अलावा जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर जो एग्जॉस्ट है ये अब छोटा है। और ये एग्जॉस्ट छोटा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टाइलिंग थोड़ी अलग करनी थी रोडस्टर जैसी। यहाँ पर चूँकि ये मोटरसाइकिल एक ज़्यादा एजाइल मोटरसाइकिल बन के सामने आने वाली है, तो लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए और ज़्यादा फ्लिकेबिलिटी के लिए, ज़्यादा बेहतर लीन एंगल्स के लिए इस एग्जॉस्ट को चेंज किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग इन मोटरसाइकिल को चालू नहीं कर सकते क्योंकि इनकी इग्निशन की इनमें नहीं है, लेकिन हमने एक रील डाली है हमारे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर। तो वहाँ पर आप देखिए, कंपनी के जो हेड हैं सिड लाल, उन्होंने इस मोटरसाइकिल को ऑन करके भी आपको दिखाया है।
अगर हम लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 150.5 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि अगर आप क्लासिक से कंपेयर करते हैं तो ज़रा कम है, लेकिन ये एक स्ट्रीट ओरिएंटेड मोटरसाइकिल है, तो ये ज़रा लो राइड करती है। रॉयल एनफील्ड का कहना है कि इससे इस मोटरसाइकिल के क्लियरेंस में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और बड़ा चेंज जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वो है इस सीट का। अब ये सीट जो है ज़्यादा शॉर्ट है और ये चूँकि एक रोडस्टर है, एक ज़्यादा अर्बन किस्म का लुक लिए हुए है, तो इसके लिए यहाँ पर ये स्टाइलिंग भी ज़रा अलग की गई है। तो ये थी इसकी टेक्निकल बातें। गियरिंग जो है एग्जैक्टली सेम है क्लासिक और मीटियोर जैसे। यहाँ पर आपको गियरिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं मिलेगा, लेकिन अब चूँकि यहाँ पर व्हील साइजेज़ अलग हैं। अगर आप मीटियोर को देखें या क्लासिक को देखें तो सामने वाला व्हील जो है वो ज़्यादा बड़ा है, 19 इंच है, और पीछे वाला व्हील भी अगर आप मीटियोर में देखेंगे तो 17 इंच है, लेकिन क्लासिक में 18 इंच है। तो इन सब चीज़ों के कारण यहाँ पर जो पीछे के व्हील साइज़ का डिफरेंस है, इसके कारण भी। और दूसरी बात, जो इंजन है, इंजन के अंदर फ्यूलिंग जो है ये अब यहाँ पर ज़रा अलग है, और इसके कारण अब जो ये इंजन है ये ज़्यादा इंटेंट होगा, ऐसा रॉयल एनफील्ड का कहना है। उनका ये मानना है कि यहाँ पर आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स ज़रा ज़्यादा मिलेगा, और ये जो गाड़ी है ज़्यादा तेज़ एक्सेलरेट करेगी। और अगर आप, हालांकि इंजन की पावर और टॉर्क सेम है, लेकिन जो फील है वो आपको यहाँ पर एक ज़्यादा इंटेंट मोटरसाइकिल का मिलेगा। और ये फ़र्क हमने मीटियोर और क्लासिक में भी देखा था। मीटियोर जहाँ ज़्यादा इंटेंट लगती है, ज़्यादा तेज़ी से रेव करती है, क्लासिक जो है वो ज़रा लेज़ी है, वहाँ पर लो एंड टॉर्क आपको अच्छा मिलता है। तो ये यहाँ पर जो मोटरसाइकिल है, इन तीनों ही मोटरसाइकिल में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा क्विक होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये तो एक बात हो गई। इसके साथ ही साथ अगर आप इसे कंपेयर करें वेट के मामले में भी, तो भी ये तीनों ही मोटरसाइकिल्स में सबसे ज़्यादा लाइट वेट है। यहाँ पर कर्व वेट जो है वो है 181 kg का, और इसे अगर आप कंपेयर करें क्लासिक के साथ तो क्लासिक से ये लगभग 14 kg कम है कर्व वेट के मामले में। अगर आप इसे इस लिहाज से कंपेयर करें तो यहाँ डेफिनेटली गेन्स होंगे, और ये मोटरसाइकिल ज़्यादा क्विक होनी चाहिए। अगर आप इसे इस मोटरसाइकिल के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो ये जो है ये मेट्रो वेरिएंट है। यहाँ पर दो वेरिएंट आपको मिलेंगे, ये मेट्रो वेरिएंट है और एक रेट्रो वेरिएंट भी आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको स्पोक व्हील्स मिलेंगे। और ये जो आप स्टाइलिंग यहाँ पर सारी देख रहे हैं, इसके बजाय सिर्फ वहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड का लोगो मिलेगा, और कुछ चेंजेस जो हैं वो वहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन वहाँ पर भी वेट डिफरेंस है। जो रेट्रो बाइक है वहाँ पर आपको लगभग 3 kgs वेट कर्व वेट कम मिलता है। तो वेट सेविंग्स यहाँ पर बड़ी हैं। वेट सेविंग्स कहाँ पर हुई हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो ये देखिए, ये जो फेंडर है ये यहाँ पर प्लास्टिक है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर मेटल पार्ट्स थे जो कि आपको क्लासिक में मिलते हैं, मीटियोर में मिलते हैं। यहाँ पर ये पार्ट जो है ये भी प्लास्टिक है। इसके अलावा और भी अगर सीट की बात करें, आप टैंक की बात करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर अलग हैं, और इसके लिए यहाँ पर वेट जो है ज़रा कम है। तो फ्यूलिंग की जो मैंने आपसे बात करी, फ्यूलिंग के कारण यहाँ पर जो इंजन है ज़्यादा इंटेंट होगा, और ऐसा रॉयल एनफील्ड का मानना है कि ये जो मोटरसाइकिल है इन तीनों ही मोटरसाइकिल्स में वेट सेविंग्स के साथ और इसका जो इनहेरेंट कैरेक्टर है उसके कारण सबसे ज़्यादा क्विक होगी। हालांकि टॉप स्पीड में मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फ़र्क आने वाला है। शायद कुछ फ़र्क हो क्लासिक और इसमें, क्योंकि व्हील साइज़ डिफरेंट है, बट चूँकि पीछे वाला व्हील 17 इंच है यहाँ पर भी, तो उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कुछ और हम लोग चीज़ों की बात कर लेते हैं। ये ग्रैब रेल देखिए, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये भी मेटल नहीं है, ये यहाँ पर प्लास्टिक है। सामने अगर आप हेडलाइट देखेंगे तो ये हैलोजन है, यहाँ पर किसी तरह का कोई LED एलिमेंट नहीं है, ये भी एकदम क्लासिकली स्टाइल्ड है। तो यहाँ पर आपको सामने कोई LED लाइटिंग का कंपोनेंट नहीं मिलता है। अगर आप स्विच गियर देखेंगे तो स्विच गियर जो है ये भी हमने जो पहले क्लासिक और मीटियोर में देखा था वैसा ही है। ये देखिए, यहाँ पर ये हाई बीम और लो बीम के लिए आपको ये टॉगल स्विच दिया है। यहाँ पर आपको इंजन किल के साथ साथ इग्निशन का भी बटन मिलता है। हैज़र्ड लाइट के लिए यहाँ पर एक बटन है, और इसके अलावा यहाँ पर ये हॉर्न है, और यहाँ पे ये आप आई बटन जो देख रहे हैं ये इन्फो के लिए है। अब यहाँ पर भी आपको ट्रिपर मिलेगा जैसा कि आपको क्लासिक में दिया गया था, लेकिन वो एक एडिशनल एक्सेसरी है। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड USB सॉकेट भी आएगा कुछ वेरिएंट्स में। यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक USB सॉकेट भी मिलेगा। उप्स, आई जस्ट फेल। एनीवे, अब
ये हो गई हमारी स्विच गियर की बात। अब जो हैंडल बार है ये भी यहाँ पर कुछ अलग है, और मैं इसकी सीटिंग पोजीशन आपको दिखाता हूँ। अब ये जो फुट पैक पोजीशन आप देख रहे हैं, फुट पैक पोजीशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा रियर सेट रहेगी तीनों मोटरसाइकिल में, मीटियोर, क्लासिक और इस मोटरसाइकिल में सबसे ज़्यादा रियर सेट पोजीशन ये है। साथ ही अगर आप कैन यू ब्रिंग इट क्लोजर, अगर आप हैंडल बार पोजीशन देखेंगे तो हैंडल बार जो है ये भी देखने में आपको ज़रा वाइड लगेगी, और जो आपके अपर बॉडी का वेट है वो यहाँ पर हैंडल बार के ऊपर ज़्यादा जाएगा। तो ओवरऑल तीनों मोटरसाइकिल्स में से इस बाइक का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा स्पोर्टी है। और हालांकि एक स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन नहीं है, लेकिन इन तीनों बाइक्स में ये सबसे ज़्यादा कमिटेड स्टांस है, और ये फिर भी काफ़ी न्यूट्रल है। ऐसा नहीं है कि एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल है, लेकिन ये एक मुझे जिस तरह की मोटरसाइकिल्स पसंद है उस तरह की एक मोटरसाइकिल है। यहाँ पर काफ़ी न्यूट्रल और काफ़ी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड वेट है, यानी कि लंबे डिस्टेंसेस पर अगर आप जा रहे हैं तो ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। यहाँ से मिरर्स मुझे लगता है कि ज़रा और वाइड हो सकते थे, लेकिन एक्सेसरीज़ यहाँ पर बहुत सारी मिलेंगी आपको, और एक एक्सेसरी में आपको जो मिरर्स हैं इसे भी वाइड करने का ऑप्शन मिलेगा। की यहाँ पर मेरे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक की स्लॉट आप देख रहे हैं, और ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल और जो स्पीडो है ये हमने पहले भी देखा है। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको नज़र आएगा, जो भी सारी चीज़ें आपने पहले क्लासिक में और मीटियोर में देखी थी वो सब नज़र आएगी। एक जो मिसिंग चीज़ यहाँ पर है वो है डिस्टेंस टू एम्प्टी, या फिर जो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिलता है, और जो मैं आपको पहले बोल रहा था यहाँ पर कि आपको सीट हाइट यहाँ पर 800 mm है। अगर आप इसे देखें तो ये मीटियोर से ज़रा ज़्यादा है, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप अगर छोटे कद के भी हैं तो ये मोटरसाइकिल आप बड़े आराम से चला सकेंगे। अब जहाँ आगे आपको हैलोजन लाइट मिलती है, पीछे यहाँ पर अगर आप मेन लाइट देखेंगे, टेल लाइट, तो ये आपको LED मिलती है, लेकिन जो ब्लिंकर्स हैं ये बल्ब ही है। और कुल मिलाकर के इसकी स्टाइलिंग आपको कैसी लगती है ये ज़रूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, बिकॉज़ अगर आप रॉयल एनफील्ड का लाइनअप देखेंगे तो ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स या तो एडवेंचर की तरफ हैं या फिर एक रेट्रो लुक लिए हुए हैं। हालांकि दिखती ये भी रेट्रो है, लेकिन एक अर्बन स्केप के लिए, एक अर्बन सेटिंग के लिए उनके पोर्टफोलियो में कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, तो शायद वो लोग उस सेगमेंट को इस गाड़ी के द्वारा टारगेट करना चाहते हैं। और आपको ये मोटरसाइकिल उस संदर्भ में कैसी लगी ये ज़रूर हमको बताइए। अब फ्यूल टैंक यहाँ पर 13 लीटर्स का है, और अगर आप इस टैंक का प्रोफाइल देखेंगे तो ये एक नैरोअर टैंक है। अगर आप क्लासिक का टैंक देखेंगे तो ज़्यादा वाइड वहाँ पर टैंक मिलता है। यहाँ पर नैरो टैंक होने का फ़ायदा ये है कि जो आप में से छोटे कद के राइडर्स हैं उनका भी जो पैर है बड़े आराम से नीचे चला जाएगा, और इसे स्ट्रैडल करना यानी कि इसके ऊपर आप अगर चढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी आपको ईजी रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पर मैंने आपको बताई। ये जो मोटरसाइकिल है ये एक नए किस्म के ग्राहक को रॉयल एनफील्ड फैमिली में लाने का प्रयास करेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को अगर एक क्लासिक मोटरसाइकिल चाहिए जैसे कि क्लासिक 350 या फिर हिमालयन या फिर स्क्रैम या फिर इवन मीटियोर, वो इस तरफ देखेगा। ये मोटरसाइकिल उन लोगों के लिए है शायद जो एक अर्बन मोटरसाइकिल ढूंढ रहे थे, और उन लोगों को रॉयल एनफील्ड फोल्ड में लाने के लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित होगी। अब हम लोग अगर बात करें यहाँ पर इसके कलर्स की, तो यहाँ पर अगर आप ये जो मेट्रो वेरिएंट है इसमें अगर आप कलर देखेंगे तो एक ब्लू कलर मिलेगा आपको, रेड, एक ग्रे कलर मिलेगा, सिल्वर, वाइट और ब्लैक, ये 6 कलर आपको मिलते हैं मेट्रो में। और रेट्रो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। रेट्रो में आपको काफ़ी सारे बदलाव मिलते हैं, मैं बताता हूँ आपको बदलावों के बारे में भी, लेकिन वहाँ पर प्राइमरीली आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं। वहाँ पर आपको 2 कलर्स मिलते हैं, ब्लैक और एक वाइट, ये 2 कलर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो मेट्रो या रेट्रो में से आप चूज़ कर सकते हैं। और बदलावों की अगर मैं बात करूं तो दोनों में बदलाव जो हैं डुअल चैनल सिंगल चैनल ABS का बदलाव है, और शो में तो हाँ डुअल चैनल और सिंगल चैनल ABS का फ़र्क है। और जो ग्रैब रेल है वो यहाँ पर आपको ज़रा अलग मिलेगी, कलर स्कीम्स यहाँ पर आपको अलग मिलेगी। वहाँ पर आपको
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ज़रा अलग मिलता है। ये सारे जो बदलाव हैं ये आपको मेट्रो और रेट्रो में मिलते हैं। वहाँ पर आपको ABS भी सिंगल चैनल ABS ही मिलता है। और एक और चीज़, वहाँ पर आपको पीछे डिस्क ब्रेक भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे। और पीछे का जो टायर है वो भी 140 सेक्शन नहीं है, वहाँ पर आपको 120 सेक्शन टायर मिलता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको मेरे ख्याल से जाननी थी इस बाइक के बारे में। एग्जॉस्ट में आपको जानता हूँ कि आप सुनना चाहते थे इसका एग्जॉस्ट, लेकिन आपको मैं सुना के बता नहीं सकता बिकॉज़ यहाँ पर कीज़ नहीं है। और एग्जॉस्ट आप जा कर के सुन सकते हैं, हमने जो रील डाली है वहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्जॉस्ट में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी तरह का कोई डिपार्चर है रॉयल एनफील्ड से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसी तरह का एग्जॉस्ट यहाँ पर आपको सुनाई देगा। यहाँ पर काफ़ी बीट वाला जो एक एग्जॉस्ट आपको सुनने की आदत है रॉयल एनफील्ड के साथ, वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली सुनने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवाल इस मोटरसाइकिल से संबंधित जो थे उनका जवाब मैं आपको दे पाया। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड राइड सेफ।